2017 में एक तेलुगु मूवी आती है अर्जुन रेड्डी और वो इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसका एक हिंदी रीमेक भी बन जाता है जिसे एक लार्जर सेक्शन ऑफ ऑडियंस एंजॉय करती है और रीमेक ओरिजिनल से भी ज्यादा हिट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड 2019 में Amazon प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज आती है बाय द टाइटल 4 मोर शॉट्स प्लीज। वो भी इतनी पॉपुलर हो जाती है पर्टिकुलरली अमंग द फीमेल्स कि उसके 3 सीजन तक आ जाते हैं, अभी चौथा भी आने को है। तो अगर आपने ये दोनों देख रखी है तो आपको ये चीज पता होगा कि दोनों की जो आइडियोलॉजीज हैं वो एकदम ही ऑपोजिट है। पर अगर आइडियली देखा जाए तो दोनों में से एक भी सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इतना ज्यादा स्टाइलाइज्ड और ग्लोरीफाइड वे में दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं आप उस अल्फा मेल नैरेटिव को एंजॉय करने लगते हो और ये तक एक्सेप्ट करने लगते हो कि हाँ जो भी कुछ हो रहा है दैट इज ओके। If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. और वहीं दूसरी तरफ सूडो फेमिनिज्म को इतना जस्टिफाइड वे में दिखाया जाता है कि आप उसे ही फीमेल सुप्रीमेसी मानने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि फीमेल्स को इसी तरह से बिहेव करना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज भी है तो उसको भी आप नॉर्मलाइज करने में लग जाते हो। बट एक्चुअल में व्हाट रियली मैटर्स, व्हाट इज अबव दिस मेल वर्सेस फीमेल डिबेट, अगर इंटेलेक्चुअली देखोगे तो समझोगे दैट इट इज इंडिविजुअलिटी दैट रियली मैटर्स। इंडिविजुअलिटी मतलब कि तुम कौन हो, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे जेंडर के अलावा तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। एंड इंडिविजुअलिटी का मतलब सिर्फ फ्रीडम भी नहीं होता, इट इज ऑल्सो दैट आप कितने अकाउंटेबल हो अपने एक्शंस को लेकर और उससे जो दूसरों को इम्पैक्ट हो रहा है उसको लेकर। और इसी इंडिविजुअलिटी को बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट किया है एक और तेलुगु मूवी ने, जिसे देखकर वो लोग जरूर ट्रिगर होंगे जिनके लिए रांझना, तेरे इश्क में, एक दीवानी की दीवानियत और कबीर सिंह ही प्यार की डेफिनेशन है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ रश्मिका मंदाना एंड दीक्षित शेट्टी स्टारर मूवी द गर्लफ्रेंड की, जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट मूवी लगी, जिसमें भूमा नाम की एक सिंपल सी सीधी सादी लड़की है जिसको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है। एक लड़का विक्रम है जो कॉलेज का पॉपुलर कूल डूड अल्फा मेल है, जिसको समवॉट लगता है कि अगर उसके कॉलेज की लड़की किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी एक अनसेड ड्यूटी बन जाती है उसको प्रोटेक्ट करना। ये दोनों मिलते हैं, विक्रम को भूमा से प्यार हो जाता है, एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब लड़के को चाहिए लड़की का फुल अटेंशन और उसकी लाइफ की हर एक चीज पर एक अनसेड कंट्रोल। अब भूमा क्या इस चीज से निकल पाएगी, उसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। इनफैक्ट जो आजकल एक अल्फा मेल नैरेटिव चल रहा है ना, जहाँ पर लड़का ऑब्सेसिव, पोजेसिव, वायलेंट हो सकता है और उसको एक इंटेंस लवर बोलकर सेलिब्रेट किया जाता है, ये मूवी उसी ट्रोप को डायरेक्टली चैलेंज करती है। यहाँ पर जो विक्रम का भी कैरेक्टर है वो कोई टिपिकल फिल्मी विलन नहीं है, वो एक फंक्शनिंग चार्मिंग आदमी है जिसके फेक ग्रीन फ्लैग्स भी बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, क्योंकि वो चीट नहीं करता, शादी करना चाहता है, अपने आप को केयरिंग बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को हर एक सिचुएशन में प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। पर क्या इस सब का मतलब ये है कि वो एक सही पार्टनर है, या फिर क्या भूमा विक्रम जैसे आदमी के लिए एक सही चॉइस हो सकती है? बट इट माइट नॉट बी द अदर वे राउंड, क्योंकि टॉक्सिसिटी हमेशा लाउड और वायलेंट नहीं होती। इट इज ऑल्सो अबाउट द इमोशनल डोमिनेंस, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द नीड ऑफ कंट्रोल इन अ रिलेशनशिप। पर ये 2.25 घंटे की मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी है, एक रिलेशनशिप स्टोरी नहीं है, जो एक स्ट्रगल होता है ऑफ फाइंडिंग अ वॉइस इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी होती है ऑफ ओवरकमिंग योर फियर्स। उस चीज को भी ये मूवी बहुत सिंसियरली फॉलो करती है। इनफैक्ट जो किसी भी इंसान के एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से उसकी जो एक पर्सनैलिटी बनती है, जिस वजह से उसके एडल्ट रिलेशनशिप शेप होते हैं, उस चीज को भी बहुत ध्यान में रखा गया है इस मूवी में। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है मूवी के अंदर जहां पर रश्मिका के कैरेक्टर को बचपन से ही गिर दिया जाता है to make her feel responsible for her father's emotional well-being, जो उसके adulthood तक भी कैरी होता है, where caring for men becomes her entire identity. Similarly, एक और पावरफुल सीन है जहाँ पर विक्रम भूमा को अपनी मदर से मिलवाने ले जाता है और उसकी जो बचपन से कंडीशनिंग है, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन, वो क्यों ऐसा है वो देखने मिलता है, और जो उसका इम्पैक्ट भूमा के फ्यूचर पे हो सकता है वो एक स्ट्राइकिंग मिरर सीन के थ्रू बहुत स्ट्रांगली कन्वे किया जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहाँ पर ये एस्टैब्लिश किया जाता है कि एक एडल्ट का कंसेंट सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं बल्कि एजुकेशन और फ्यूचर के डिसीजंस में भी मैटर करता है। पर ये सब एस्टैब्लिश करने में भी ना मूवी बहुत ज्यादा प्रीची या फिर मैसेज हेवी नहीं होती। इंस्टेड उस कैरेक्टर की जर्नी से आपको रिलेट कराया जाता है, जो एक लाउड फेमिनिस्ट आइकॉन नहीं है, इंस्टेड एक रेगुलर कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड और कंडीशनड लड़की है। एंड ट्रस्ट मी, आज भी ऐसी लड़कियां होती है और ऐसे लड़के भी होते हैं जो रिजेक्शन फेस करने पर जिस लड़की से प्यार करने का क्लेम करते हैं उसको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वही चीज एक लड़की के लिए कितना ट्रॉमेटिक हो सकती है और उसको उससे कैसे डील करना चाहिए, वो इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत फिटिंगली दिखाता है। हाँ, क्लाइमैक्स तक का जो बिल्डअप है वो स्लो बर्न है,
लेकिन कहीं पर भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ग्लोरीफाई नहीं करता। एंड रश्मिका मंदाना का जो परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर, इतना एफर्टलेसली उन्होंने भूमा का कैरेक्टर को प्ले किया है कि वो डिलीवर करती हैं, एंड दैट टू विद कन्विक्शन। चाहे उनके एक्सप्रेशंस हो, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, एंड स्पेशली जो उनका आई वर्क है, बहुत जगह पे वो आपको उस कैरेक्टर के साथ इतना डीपली कनेक्ट करवा देती है। मतलब जो भी उन्होंने अभी तक एनिमल, छावा में दिखाया था, यहाँ पे वो इंटायरली एक डिफरेंट ही एक्टर लगती है। एंड जो दीक्षित शेट्टी हैं जिन्होंने विक्रम का कैरेक्टर प्ले किया है, दो उनका रोल एक डार्कर साइड है, स्टिल वो रश्मिका की इंटेंसिटी को मैच करते हैं। इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ वो अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी एज एन ऑडियंस अनकंफर्टेबल फील करते हो और उस कैरेक्टर को हेट करने लगते हो। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दैट कैरेक्टर डिमांड्स। इनके अलावा फिल्म में एक और फीमेल कैरेक्टर है अनु इमैनुअल का, और जिस तरह से उनकी कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है, मतलब आप सोचोगे कुछ और हो कुछ और जाएगा, तो वो देखना बहुत रिफ्रेशिंग था। इसके साथ साथ जो फिल्म का डायरेक्शन है, जिस तरह से टेंशन को बिल्ड किया जाता है, वो कहीं से भी ओवर द टॉप या मेलोड्रामेटिक नहीं फील होती। उस टेंशन को बिल्ड करने में जो कैमरा एंगल्स हैं, जो साउंड डिजाइन है, एंड स्पेशली जो परफॉर्मेंस है, उनका बहुत बड़ा रोल फील होता है। बहुत जगह टाइट फ्रेम्स यूज किए गए हैं जिससे भूमा का कैरेक्टर लिटरली ट्रैप्ड फील होता है। पर हाँ, कुछ जगह जो सिंबोलिज्म यूज करने की ट्राई की गई है वो थोड़ा सा ओवर चला जाता है, जहां पर ऑडियंस को रियलाइज करने का मौका मिलना चाहिए था, वो छूट जाता है। तो हाँ, पिक्चर की जो स्टोरी है वो आपको काफी हद तक प्रेडिक्टेबल लग सकती है। ऐसा भी फील हो सकता है कि क्लाइमैक्स में और कुछ धमाकेदार और कुछ जबरदस्त होना चाहिए था। पर अगर मेन वर्सेस वुमेन की डिबेट को छोड़कर सिर्फ उस कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करोगे तो शायद बाकी सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करेंगी, और वहीं पर ये मूवी जीत जाती है। इसीलिए एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हीरो वर्शिप, अल्फा मेल एग्रेशन और टॉक्सिक रोमांस जब बॉक्स ऑफिस पर इतने बड़े हिट बन जाते हैं, तो वहां पर दी गर्लफ्रेंड जैसी मूवीज भी बहुत जरूरी हो जाती हैं, जो ना तो अल्फा मेल को सेलिब्रेट करती हैं, ना ही सूडो फेमिनिज्म को। एंड दैट्स व्हाई ये कोई कंफर्ट मूवी नहीं है। ये मूवी आपको डिस्टर्ब भी करेगी, ट्रिगर भी करेगी, और शायद लोगों की सोच भी बदलेगी। बाकी मूवी में कुछ भी ऐसी न्यूडिटी या ए रेटेड चीजें नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंग देखने की चॉइस बना सकते हो। अभी स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पर, तो मेरा तो ये सजेशन है कि इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर सच में एक इंटेलेक्चुअल एडल्ट हो तो इसमें जो भी थीम्स दिखाई गई हैं उसे एक ओपन माइंड से देखने की कोशिश भी करना। तो अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो, आपके क्या थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर हमारी सोच कहीं पर भी मैच हुई है या आपको लगा है कि इन सारी कॉन्वर्सेशन का कोई भी फायदा हुआ है, तो उससे भी रिलेटेड जो आपके थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।